दिन मंगल का, दर्शन रामलला के और इच्छा सालों की, दशकों की। ऐसे में इससे शुभ मौका भक्तों के लिए कुछ दूसरा नहीं हो सकता था। इसलिए भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। देश के तमाम हिस्से से भक्त अयोध्या पहुंचे, उम्मीद से ज्यादा, जिसका अनुमान नहीं था और जिसकी कल्पना तक नहीं थी, उतने लोग आए। सरयू तट से लेकर हनुमानगढ़ी तक और भव्य दिव्य राम मंदिर तक सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। पहले ही दिन अयोध्या में भीड़ का नया रिकॉर्ड बन गया। हर कतार में देश के कोने कोने से आए भक्त शामिल थे। भक्ति के ऐसे दिव्य संगम को साक्षात देखना भी हैरान करने वाला था। कहाँ से आए? भोपाल से। कहाँ से आए? दिल्ली। कहाँ से आए? बहराइच से। कहाँ से आए? छिंदवाड़ा जी। दिल्ली। कहाँ से आए? उड़ीसा से। मैं झारखंड से आई। झारखंड से। मुंबई से। झारखंड से। हरियाणा से। हरियाणा। असम से। अमेठी से। कलकत्ता से। उत्तर प्रदेश। दार्जिलिंग से। जय श्री राम। नॉर्थ ईस्ट से भी आए लोग। नेपाल से भी आए। हम बिहार से आए। बिहार से भी आए। महाराष्ट्र से। देखिए महाराष्ट्र से। हमारा नागपुर। जय महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से आए। राजस्थान से। जोधपुर से आए। कहाँ से आए? फैजाबाद से। फैजाबाद से आए। नागपुर से आए। बैंगलोर दक्षिण भारत से। जय श्री राम। कहाँ से आए? जालौन डिस्ट्रिक्ट। जालौन से आए। कहाँ से आए? बुंदेलखंड से। कहाँ से आई आप लोग? हम लोग नवादा जिला से आए। बिहार से आए। बिहार नवादा जिला। बिहार नवादा जिला। योगी मोदी जिंदाबाद। कहाँ से आए? हैदराबाद से आए हैं। दक्षिण भारत से। बिहार। राम नाम की गंगा में ये भक्तों की वो डुबकी है जो सबको विभोर कर दे रही है। लाखों भक्तों के सैलाब की वजह से दिक्कतें तमाम थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि दर्शन तो करके ही जाएंगे। तो 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे। बहुत दिक्कत तो बस, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत क्या, हम भगवान के शरणों में पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है। कि गूंगे को शक्कर खिला दिया जाए, फिर उससे पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं सकता है, अभिभूत हो जाता है अंदर से। बिल्कुल ठंड नहीं है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी ही यहाँ तो बहुत आनंद आ रहे हैं सर। भीषण सर्दी में भी किसी राम भक्त को ठंड नहीं लग रही। जबरदस्त भीड़ के बावजूद कोई धीरज खोता नहीं दिखा। भगदड़ के हालात न बने, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। भव्य मंदिर के परिसर में जब भी जरूरत हुई तब सख्ती की गई और फिर माहौल काबू में आते ही ढील देने में देर नहीं हुई। दोपहर 3 बजे तक ही करीब 2.5 से 3 लाख राम भक्त गर्भगृह पहुंचकर रामलला के दर्शन कर चुके थे। इतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को काबू में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लखनऊ जोन के डीजी पीयूष मोरडिया ने राम भक्तों से धीरज बनाए रखने की अपील की। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। चूंकि संख्या ज्यादा है, हमारा शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि लोग इस प्रकार से दर्शन करें, किसी को दर्शन में असुविधा न हो। श्रद्धा के सैलाब में शामिल हर राम भक्त की जुबान पर बस एक ही ख्वाहिश थी कि एक बार रामलला के दिव्य दर्शन हो जाएं, जिसकी साध सालों से रही है। आम भक्तों के लिए ये मौका मंगलवार को आया, जब हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की पूजा कर सभी सीधे जन्मभूमि मंदिर की तरफ चल पड़े। कई लोग ऐसे थे जो परिवार के साथ पहुंचे थे, साथ में छोटे बच्चे को भी लेकर रामलला के दर्शन करने आए थे। बस माहौल जय श्री राम, बजरंग बली की जय, हनुमान। बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ कितनी है यहाँ पे? भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। पर भीड़ की चाहे हमें आज कुछ फिक्र नहीं है, हमें बस रामलला का दर्शन करने आज। भजन गाने के लिए हम 50 साल से वेटिंग कर रहे हैं। उद्घटना होने के बाद हम एक भजन गाने के लिए हम कोशिश किया, मैं किया, आ गया। मेरा पापा है ना, मेरे को राम राम करके भोजन खिलाया, लेकिन राम जन्मभूमि हम नहीं देखे। मेरा ग्रैंडसन अभी देखेंगे राम जन्मी, उनका ग्रैंडसन भी देखेंगे। ये है ना, लोक का परिपालन करने के लिए अयोध्या राम अभी फिर जन्म ले लिया। अयोध्या में कड़कड़ाती ठंड का भक्तों पर कोई असर नहीं था। तड़के 3 बजे से ही मंदिर के बाहर हजारों भक्त जुट चुके थे। लंबी कतारें लग चुकी थी। भीड़ को देखते हुए प्रशासन को अपील करनी पड़ी कि भक्त धीरज बनाकर रखें। बीच बीच में धक्का मुक्की जैसी नौबत भी आई, लेकिन फिर हालात फौरन ही संभाल लिए गए। इस दौरान लाठीचार्ज की भी स्थिति बनी।
तमाम सख्ती के बावजूद भक्तों के जोश पर असर नहीं दिखा। मंदिर में बहुत ही, अब मंदिर के दर्शन के लिए बहुत ही अपार भीड़ है और हमको लगता है कि लाखों की संख्या इधर है एकदम, और एकदम व्यवस्था एकदम उधर बैरिकेटिंग है एकदम पूरा, अभी आने जाने की व्यवस्था व्यस्त है थोड़ा सा, लेकिन सबको दर्शन हो रहा है। दर्शन किया, आज मेरे प्रभु राम का धैर्य से धैर्य का मिलन हुआ, जो मेरे आज प्रभु के आराध्य का प्राप्त हुआ, मन तृप्त हो गया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और हमें प्रसाद भी मिला और हम बाहर आए। ये समुद्र जैसा पब्लिक है, समुद्र में काउंट नहीं कर सकता, नहीं इतना समुद्र जैसा का पब्लिक है। कल तक ये दिखा ही नहीं है। आज हम सोच रहे हैं पूरा लोग इधर आ गया। आज से ये इंडिया और भारत को इंडिया नहीं बोलते, राम जन्मभूमि बोलने चाहिए। चारों तरफ राम नाम की भगवा पताका लहरा रही थी। हजारों भक्त इसके साथ मंदिर पहुंचे थे। भीड़ का दबाव बढ़ने के बाद मुख्य दरवाजे को बंद भी करने की नौबत आई। प्रशासन ने राम भक्तों को समझाया कि पहले मंदिर के परिसर में मौजूद भक्त दर्शन कर लें, उसके बाद बाकी सबके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस वजह से लोग घंटों कतारों में रहे, लेकिन उत्साह पर कोई असर नहीं दिखा। और राम साक्षात धर्म है, तो उसका ये निरंतर लोगों का दर्शन का प्यास बना रहेगा और मुझे लगता है कि भीड़ सदा सदा ऐसे रहेगा और रहना भी चाहिए। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे देखते हुए रिजर्व फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। मेडिकल टीम को भी अलर्ट किया गया। मंदिर के रास्ते में डॉक्टरों के पैनल को भी लगाया गया। रामपथ पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। रोड पर कोई न रुके, ये सुनिश्चित किया गया। बार बार इसकी घोषणा की जा रही थी। पूरी अयोध्या भक्तों से पटी दिखी। रेलवे स्टेशन पर भी काफी भीड़ थी। जो लोग दर्शन कर चुके थे वो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर दर्शनार्थियों ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रभु के दर्शन अच्छे से हुए। मौजूद है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, यहीं से लोग आए अयोध्या दर्शन करने के लिए और अब अपने घर को वापस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यहीं बैठ के दर्शन प्रभु के करने के बाद अब वापस। और सबसे खास बात है कि अयोध्या रेलवे धाम स्टेशन पर भी प्रभु श्री राम का सुंदर चित्र लगाया गया है। और ये देखिए सामने अयोध्या धाम जंक्शन है और लोग देखिए किस तरीके से यहाँ जो लोग दर्शन कर चुके हैं अब अपने घर वापस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। देखिए अभी हमारा सनातन धर्म का 500 साल का सपना पूरा हुआ है। पूरे भारत से भीड़ उमड़ के आ रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी तो असुविधा होगी। यहाँ की जो फोर्स है, पुलिस फोर्स और भी जो डिपार्टमेंट लगे हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं। तो जब एकदम पब्लिक उमड़ के आ रही है, जिसकी जैसी सुविधा है वैसे आ रहा है, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई पैदल। उधर लखनऊ पुलिस ने बाराबंकी सीमा पर अयोध्या की तरफ जाने वाली निजी बसें और ट्रकों पर रोक लगा दी, जिससे अयोध्या में भक्तों की तादाद ज्यादा न बढ़ पाए। लोग चाहते हैं भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेना, लेकिन ये कहीं अव्यवस्थाओं को जन्म न दे दे, इसके चलते प्रशासन भी मुस्तैदी से डटा हुआ है। अयोध्या में भीड़ बहुत हो गई है, दर्शन बंद किए गए हैं, अयोध्या में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है। और लखनऊ बाराबंकी सीमा पर देखिए लखनऊ पुलिस भी एक्टिव हो गई है। अयोध्या में जो प्राइवेट वाहन है, जिनमें ट्रक और प्राइवेट बसेस, उनको रोका जा रहा है ताकि अयोध्या में भीड़ न बढ़ने पाए। देखिए पुलिस की टीम लगी हुई है। जो भी ट्रक आता है या फिर निजी बसेस आती हैं उनको रोक दिया जाता है और उन्हें वापस लखनऊ की ओर घुमा दिया जाता है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचेंगे तो प्रशासन के लिए चुनौती हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। जबरदस्त भीड़ को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का हवाई सर्वे किया। राम भक्तों को पूरी सहूलियत के साथ कैसे दर्शन का सौभाग्य मिले, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने हर इंतजाम की समीक्षा की। इसी से समझा जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार अयोध्या को लेकर किस कदर एक्शन में है। अयोध्या में भक्तों के सैलाब के हर मूवमेंट पर लखनऊ से सीधी नजर रखी जा रही है। राम भक्तों को दर्शन में कोई असुविधा नहीं हो, हर मुश्किल को फौरन दूर कर दिया जाए, इसके लिए सीधे लखनऊ से पुलिस अधिकारियों को फरमान जारी होने में जरा भी देर नहीं हो रही। गर्भगृह की हर व्यवस्था को खुद यूपी के प्रधान सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मॉनिटर कर रहे हैं।
संतों की माने तो ये राम भक्तों के लिए बड़े दिन की तरह है। जिस दिन के लिए सालों से वे पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे, वो दिन आखिर आ गया। इसीलिए भक्त बेचैन है। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य तो भावुक हो गए। प्रभु श्री राम आ गए। आप भावुक हो गए, प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए। अभी मैं भावुक हूँ। आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से राम जी के लौटे में वशिष्ठ जी की स्थिति थी। इससे भी क्या कहूँ। प्रधानमंत्री जी ने आपसे क्या कहा, आपने क्या आशीर्वाद दिया उन्हें? उन्होंने कहा कहिए महाराज। हमने कहा आनंद है, आपका मंगल हो। भक्तों का सैलाब संतों के भावुक होने की वजह की तस्दीक कर रहा है, क्योंकि राम नगरी में हर तरफ श्रद्धा का समंदर लहराता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या की हर सड़क इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ ही जा रही हो। अपने रामलला के दर्शन के लिए हर बाधा को भक्त लांघ जाना चाहते हैं। संतों की नजर में ये वक्त अयोध्या के त्रेता युग की तरह है। वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा। कतारें भले लंबी हों, लेकिन राम भक्तों का धीरज कहीं उससे भी ज्यादा लंबा है। लोग कह रहे हैं कि जब सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच ही गए तो कुछ घंटों की दिक्कत की क्या विसार। आखिर इस इंतजार से क्या पीछे हटना, आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। इसी वजह से अयोध्या में हर तरफ भीड़ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। उनको बहुत लंबे वक्त बाद ये मौका मिला है और इसीलिए ये सड़कें देखिए पूरा पब्लिक से, दर्शकों से, जो भक्त हैं उनसे पटा हुआ है। लगातार लोग श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच करना चाहते हैं और इसीलिए ये लोग जो है प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए हैं कि कम संख्या हो, चूंकि वक्त जो दिया गया है वो सुबह 7 से 11 का दर्शन का था, लेकिन लोग देर रात से ही सड़कों पे खड़े थे ताकि वो जल्द से दर्शन कर लें। और ये देखिए किस उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। बैठ जाए और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफ़ी समय हो जाता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अनुमान था कि हर दिन करीब 1.5 लाख भक्त अयोध्या के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन ये संख्या 4 गुना तक पहुंच गई। ट्रस्ट का अनुमान था कि हर भक्त को दर्शन के लिए 20 से 30 सेकंड का वक्त मिलेगा, लेकिन मोबाइल से तस्वीरें और सेल्फी लेने की वजह से ये समय कहीं ज्यादा लग रहा है। योगी सरकार की माने तो अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला का अपनी जन्मभूमि पर बने दिव्य मंदिर में विराजने का ये मौका खास है, इसलिए भक्तों की बेसब्री को समझा जा सकता है। राज्य सरकार ने अपील की है कि राम भक्त आराम से अयोध्या आएं। जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैंने अपने जीवन में इतना उत्साह किसी भी कार्यक्रम को लेकर के नहीं देखा जितना उत्साह मैंने मैं कई दिन से मैं देख रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वैसे भी रोडों पे आते जाते चलते देख रहे हैं। बहुत बड़ा उत्साह जनता के बीच में है। अयोध्या प्रशासन के लिए चुनौती भी मुझे लगता है बढ़ गई होगी अब। निश्चित रूप से, लेकिन हमारे नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री सक्षम है इसमें। उनके रहते हुए कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत की और प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे आराम से आइए, क्योंकि एक साथ भीड़ जब आएगी तो ये बात सही है कि दर्शन हो भी नहीं सकते एक साथ। इसलिए आराम से थोड़े समय से अपने आएं और दर्शन करें। ये हमेशा आपके लिए ही और हमेशा मंदिर रहेगा। साफ है कि भक्तों का ये सैलाब अद्भुत है, अलौकिक है। इसीलिए रामलला के दर्शन की इस तड़प को समझते हुए खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, ताकि भीड़ की वजह से किसी तरह की कोई अव्यवस्था रामनगरी में न होने पाए। अयोध्या से विनोद मिश्रा और ज्योति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।